वैसे तो जीवन मृत्यु इंसान नहीं ईश्वर के हाथ में होती है, लेकिन ईश्वर ने इंसान को डॉक्टर बनाकर इसे भी जीवन देने का हक दिया, उसे ही डॉक्टर कहते हैं। एलोपैथी मेडिसिन, जिसे आम भाषा में आज हम अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, यानी मॉडर्न मेडिसिन, ये एक साइंस बेस्ड पद्धति है। यह प्रैक्टिस यूरोप और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रचलित है। जिस वक्त पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, लोग अपने गांवों से शहर की ओर जा रहे थे, लोगों के इकट्ठा होने से बहुत सारे ड्रामेटिकली चेंजेस आए, लोगों में इन्फेक्शन की डिसीज़ बढ़ने लगी। 19th सेंचुरी में 30% मौतें केवल इन्फेक्शन से हुई। उसी वक्त यूरोप और अमेरिका में खोज हुई ऐसी पत्ती की जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। उसने तैयार की टीबी, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स जैसी घातक बीमारियों की वैक्सीन। 19th सेंचुरी में ही हमें पता चला अपने ब्लड ग्रुप का। पैरासीटामोल, जिसे हम सभी जानते हैं, 1948 में एक अमेरिकन केमिस्ट ने इन्वेंट की, और पोलियो जैसी वैक्सीन भी इसी मॉडर्न मेडिसिन की देन है। लेकिन हमारे पास आज चैलेंज है कोविड-19 का। जियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब हमारे श्रोता जानना चाहते हैं, एलोपैथी क्या है, जिसको आमतौर पर अंग्रेजी के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी दवाई, और इसे मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है? एलोपैथी आम तौर पे ये मॉडर्न मेडिसिन जो अभी प्रैक्टिस चल रही है, मॉडर्न मेडिसिन, इसमें क्या है, ये जर्मन लैंग्वेज का शब्द है एलोपैथी। इसमें क्या है कि जो मेडिसिन है, और यानी मॉडर्न प्रैक्टिस में डॉक्टर मेडिसिन को इस्तेमाल उसके इफ़ेक्ट सिम्टम्स के तौर पे करते हैं। यानी जैसे मरीज़ को सिम्टम्स हैं या जैसे इन्फेक्शन है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर है, उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन एलोपैथी में दी जाती है। इससे अलावा दूसरे पैथियों में अलग अलग सिस्टम है। कोई उसके मरीज़ के टेम्परामेंट के हिसाब से काम करता है, कोई मरीज़ के खुद उसकी ज़ाती मिजाज के तौर पर काम करता है। लेकिन एलोपैथी इन सबसे अलग हटकर डिफरेंट ये है कि ये मरीज़ के सिम्टम्स के जो डिफरेंट जो मेडिसिन काम करने वाली होती हैं, उसमें मॉडर्न मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। यही एलोपैथी है। अच्छा, एलोपैथी का जिस तरीके से आज की तारीख में मैं देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलित है ये। मैं देखता हूँ डॉक्टर कहीं ना कहीं, हर एक डॉक्टर एलोपैथी अपने मतलब यूज़ करता है। शायद ये रीज़न है कि क्विक रेस्पॉन्स मिलना। हाँ, और बहुत सारे, वो मैंने जैसे कहा ना कि सिम्टम्स के तौर पे, जैसे सिम्टम्स मरीज को आए कि भी फीवर है, पेट में दर्द है, तो मॉडर्न मेडिसिन में एक स्पेसिफिक माना एक पार्ट में हो गया कि भी मरीज को पेट में दर्द है, उसके बाद फीवर आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं आइडिया लगाएंगे यार इसको टाइफाइड हो सकता है, एंट्रिक फीवर हो सकता है। अब दूसरी तरफ क्या है, एक तो होता है इन्वेस्टिगेशन पार्ट, एक होता है सिम्टोमेटिक पार्ट। अब सिम्टोमेटिक में माना फीवर हो गया तो हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन, सीधा हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन एक दूसरे कोज के लिए भी इसको हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न का एक सबसे अच्छा ये है कि कोज के अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होता है। यही सबसे अच्छा फायदा है कि भी माना हमें एक डायग्नोस गई कि एंट्रिक फीवर हो सकता है, क्या है इसका इन्फेक्शन का कोज क्या है, सल्मोनेला टाइफाइड है, तो उसमें सल्मोनेला टाइफाइड के लिए भी हमें क्या मेडिसिन देनी है। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप है, क्यूनोलोन्स हैं, तो इसमें हम ये दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स। अच्छा, कुछ मामलों में मैं देखता हूँ कि एलोपैथी डॉक्टर भी जो है मतलब प्रेस्क्राइब करते हैं आयुर्वेद, यूनानी कुछ चीजें, मतलब मैंने देखता हूँ कि डॉक्टर आमतौर पे लिख देते हैं। हाँ, उसका क्या रीजन है? देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, यूनानी दवाइयाँ बहुत अच्छी इसका रिस्पॉन्स है। लेकिन बस यूनानी दवाइयों में और मॉडर्न प्रैक्टिस में ये है कि हम सीधा सिम्टम्स पे आ जाते हैं और उसका क्विकली रिलीफ हमें मिलना शुरू हो जाता है।
मीन्स वही बात होती है कि आदमी जो है ज्यादा वेट नहीं करना चाहता, क्विक रेस्पॉन्स चाहता है। Quick क्विक response रेस्पॉन्स की लेना वजह से शायद ये मॉडर्न मेडिसिन जो है मतलब फॉरवर्ड हुई है और पत्ती के इससे मुकाबले। ज्यादा क्या नाम है चलन में आई है, लोगों का इस पे यकीन बढ़ा है, वो सिर्फ इस वजह से। एक तो दूसरा इसका पार्ट है, माना एक तो ये हो गया कि रेमेडीज से हो गया, माना जो भी मरीज की बीमारी है रेमेडीज, सिर्फ रेमेडीज के जरिए। एक इसका मॉडर्न का एक जो सबसे बड़ी कामयाबी, ये तो एक है ही रेमेडीज से, जैसे एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इससे पहले सिर्फ हमारा सिम्टम्स के तौर पे काम होता था और इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ दी जाती थी पुराने ज़माने में। लेकिन एलोपैथिक आने से एक नई क्रांति ये आई कि एटीटी है, पेनिसिलिन आई, ये सब एक तरह से एलोपैथिक की क्रांति थी। अच्छा, जिस तरीके से आपको मतलब मैं काफी एक बात एक्सपीरियंस मैं है आपको 10 करना इयर्स से ज्यादा। आपकी एक बात रोकना चाहता हूँ कि एक इसकी दूसरी तरफ सर्जरी, जिस बात को मैं कहना चाह रहा था, एलोपैथिक की मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सर्जरी। हाँ, एक तो सिर्फ रेमेडीज से होगा, एक सर्जरी प्लस रेमेडीज। तो एलोपैथिक का एक जो सर्जरी है ये बहुत एक कारगर मेन कह सकते हैं ये सबसे बड़ा हथियार है एलोपैथिक का, जिस वजह से ये मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित है पूरे दुनिया में सर्जरी। अच्छा, जिस तरीके से आपको एक्सपीरियंस हो गया, मोर देन 10 इयर्स आपको एक्सपीरियंस है, और न्यूटिमा में कुछ कभी ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट आपसे बहुत ज्यादा सीख करके गया हो या आपने सीखा हो उससे, कोई ऐसी घटना? देखो, पेशेंट क्या है कि हमसे वो क्या सीखा ये तो हम नहीं बता सकते, वो तो क्या नाम है, ऐसे तो पेशेंट बहुत सारे भी कहती हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, ये मिला, ये लगा, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो एक खास नहीं, हर पेशेंट से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक सीखने को ही मिलता है। क्योंकि जो चीज़ किताबों में पढ़ ली वो तो सब चीज़ें सब एक से पढ़ते हैं, लेकिन पेशेंट असली जो सिखाने वाला होता है वो पेशेंट जो होता है, और हर एक पेशेंट कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट के हौसले की जरूरत आप लोगों को बहुत ज्यादा पड़ती है। बहुत ज्यादा, यानी पेशेंट का जो एक फीडबैक होता है भी, माना हमने एक ही पेट में दर्द हुआ, 2 पेशेंट को दी, एक ने कहा कि बिल्कुल आराम हो गया, एक का कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट, दूसरा उसका कुछ खराब भी आया। तो अगर उस पेशेंट ने हमको ये सिखा दिया कि यार इससे, यानी हमने देख लिया कि हो सकता है, लेकिन हमारे सामने उसका कोई साइड इफेक्ट आ गया तो हमें वो चीज हमेशा याद रहेगी कि ये दवाई हमने इसको दी थी, एक पेशेंट को तो उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इससे कुछ ना कुछ इसके खराब असरात भी आ सकते हैं। तो दूसरे पेशेंट, वो चीज हमें हमेशा के लिए उस पेशेंट ने सिखाई। तो पेशेंट तो हर कोई ना कोई एक नया सिखा के जाता है। अच्छा, आजकल कोलेस्ट्रॉल, शुगर और गैस की जैसी समस्या ये आमतौर पर हो रही, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं, फिर मैं दोहराऊंगा इसे थोक के भाव, मतलब सीधे भाषा में कहूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इसका क्या रीजन है? देखो, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, एक्चुअल में ये जो बीमारी है इंसान की खुद पैदा की हुई है लगभग, क्योंकि अपने लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से, देर से सोना, देर से उठना, कम एक्सर्शन होना, दिमागी एक्सरसाइज ज़्यादा होना, फिजिकली कम होना, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल इसका है। और एक चीज़ है हमारे जो खान पान का असर, जो हमारी जो सब चीज़ें हैं, सब इनऑर्गेनिक सब चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत असर है। और हमारा खुद का भी फास्ट फूड, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना, ये मेन तो इसी को कहेंगे। अच्छा, बीपी समस्या भी इसी से रिलेटेड है? जो बीपी सब क्या नाम है, ब्लड प्रेशर, माना हम ज़्यादा स्पाइसी वगैरह ये सब चीज़ फूड लेंगे, हमारी धमनियों पे, आर्टरीज पे, माना एक मैं आमतौर पे आपको एक समझाने के लिए ये बताना चाहूँगा कि जो धमनियाँ होती हैं, ज़्यादा जो हमारे ये फास्ट फूड, ये ज़्यादा ऑयली चीज़, फ्राई चीज़, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन पे हमारी धमनियों पे भी एक तरह की परत जमा हो जाती है, जिसको बहुत सारे कह देते हैं क्या नाम है कि जी, आपने देखा होगा अक्सर जो है हार्ट पेशेंट मिलते हैं कि जी इनकी नसें ब्लॉक हो गई, नसें खोलनी पड़ेंगी। तो ये सिर्फ वजह यही तो है। एक तो देखो, हो किसी भी हो सकती है बीमारी, लेकिन ज़्यादातर 80% इसमें हमारे लाइफ स्टाइल का ही दोष है, और इसमें हम खुद। अच्छा, धमनी से मेरे एक बात याद आई, जो गलीलियो जो साइंटिस्ट है मॉडर्न मेडिसिन के,
तो सबसे मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है नब्ज मतलब देखी गई थी गलीलियो चर्च में, जो एक उसको देख रहे थे जो झूमर झूमर झूल रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले एक मतलब बार बार देख रहे थे। उसके बाद जो है मतलब उन्होंने जस्ट उनका हाथ गया अपनी नब्ज पर, तो उन्होंने अपनी नब्ज के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया था उस वक्त के कितनी बार ये झूल रहा है। अच्छा एक चीज़ और, मतलब लोग कुछ बोलते हैं कि इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन जो रूट है हमारे बॉडी में, इंजेक्शन रूट एक्चुअल में क्योंकि रूट बनाया नहीं गया फिर भी, लेकिन चूंकि एलोपैथिक मॉडर्न पत्ती है और क्विक रेस्पॉन्स के लिए इसको हमें इंजेक्शन देना पड़ता है, तो ये क्यों मतलब सही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सही क्यों नहीं है, ये मैंने कि सही नहीं है, ये तो एक मिथ है कि इंजेक्शन, क्योंकि बहुत सारे, हाँ चलो इसी बात पे मुझे याद आया कि बहुत सारे के पैरालाइज के पेशेंट होते हैं, उनकी कहीं नस ब्लॉक हो गई या हेमरेज हो गया। अक्सर हॉस्पिटल में ये सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ आती है कि उनके किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता और बोलते हैं कि ड्रिप मत लगवा लेना, इंजेक्शन मत लगवाना लेना। ये एक सिर्फ मिथ है, और ये मिथ को क्या नाम है, चलो मैं आपके चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस मिथ को समाज में ये रहना नहीं चाहिए। इससे सीवीए, ब्रेन हेमरेज या ब्लड जो दिमाग में क्लोटिंग हो जाती है, इसके मरीजों को बहुत नुकसान का सामना करना। अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को, और ये क्वेश्चन मैं जियो इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए पेशेंट बीमार हुआ तो वो ड्रग्स अपना आप स्टोर से खरीद करके खा लेते हैं, तो वो कितनी सही है और उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर ये देखता हाँ, है। देखो हमारी एलोपैथी, मैंने जैसे बताया कि एलोपैथी का सबसे अच्छी वो चीज़ है कि सिम्टम्स, उसके बाद में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने देखा अच्छा इसीलिए बार बार आता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई मेडिसिन न ले। स्टोर वाला तो सिर्फ और सिर्फ एक जो वो कंप्लेंट बता रहा है, मेन कंप्लेंट, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सकता है। लेकिन ये तो डॉक्टर का ही काम है कि भी मरीज को ये सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, इसको क्या हो सकता है, ये फीवर क्यों हो सकता है, उसके हिसाब से ही एंटीबायोटिक या सिम्टोमेटिक्स मेडिसिन दें। अच्छा अभी एक श्रोता ने सवाल पूछा, ये एंटीबायोटिक जो होती है मेडिसिन, ये क्या होती है? एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है, यानी बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स जो है एंटी बैक्टीरिया से बना। बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन एंटीबायोटिक्स कहलाती है। यानी हमारे पास में हमारे किसी चीज में, ये तो देखो एक डॉक्टर ने देखा इसको पेशेंट को निमोनिया है, इसमें निमोनिया में हमारी इसमें कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है और कौन सी हमें इसमें एंटीबायोटिक्स देनी है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग दे देते हैं। एक हमारी दूसरी तरफ एक होती है इन्वेस्टिगेशन पार्ट, इसमें हम ब्लड कल्चर या कोई दूसरी हम चीज़ें कराते हैं। उसमें अगर वो चीज़ें, माना ट्यूबरकुलर है, किसी को पेशेंट को टीबी है, हमने ब्लड उसका कल्चर कराया या स्पूटम कल्चर कराया, बलगम की जांच कराई, बलगम में जो है हमारे जो है उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट आया, तो हम उसके खिलाफ, यानी उसके, मैंने जैसे शुरू में बताया कि एक सिम्टम्स और बीमारी के खिलाफ काम करना, ये एलोपैथिक का मेन डेफिनेशन है। ऐसे ही तो अब हम उसके खिलाफ काम करेंगे, वो खिलाफ काम एंटीबायोटिक के जरिए ही करेंगे, यानी बैक्टीरिया के एंटी काम करने वाली मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। तो उसी के लिए जैसे एसिड फास्ट बेसिलाई हमारा जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई उसमें प्रेजेंट है, तो हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स देंगे, तो वो होगी जैसे रिफाम्सिन है, कॉम्बियोटोल है, पैराजीनामाइड्स है, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी वजन के मुताबिक हम दवाई शुरू करेंगे, वही एंटीबायोटिक। अच्छा रक्तदान महादान कहा जाता है, तो रक्तदान क्या कोई भी आयु का या किसी भी मतलब कैसा भी आदमी रक्तदान कर सकता है, क्या इसके लिए कुछ कंडीशन है? नहीं, कंडीशन इसके ये है कि भी माना जो एक मरीज के लिए ब्लड दे रहा है, कम से कम ऐसा तो ना हो कि भी वो खुद माना बीमार है, तो वो एक तो उस पर डबल उसका चेकअप उसको जरूरी है, या कम से कम ये एकदम रैपिडली टेस्ट नहीं हो पाते पहले, तो पेशेंट को खुद को अपनी हिस्ट्री मालूम होती है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि भी पेशेंट कम से कम मेजर हो, बालिग हो, उसके बाद में हेल्दी हो, वजन उसका कम से कम 50 किलो से तो ज़्यादा होना चाहिए, और उसका HB भी जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज है वो भी उसका पूरी क्वांटिटी में होना चाहिए। अल्कोहल ना लिया हुआ हो पेशेंट, फीवर उसको ना आया हो,
कोई बीमारी उसको एकदम प्रेजेंट में भी, यानी कोई लंबी बीमारी का नहीं भी है उसको, तो ये फीवर, स्मोकिंग ये करके ना गया हो, हेपेटाइटिस सी की भी जांच करा लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे सवाल का जवाब देने के लिए, और आप आए हमारे जियो इंडिया पर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें और अपने घरों में रहें। स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।